फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टोर्स लेजर अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ हिफो मेथड। अब हिफो लिखा हुआ है HIFO, इसका मतलब क्या है? हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसमें आपने क्या करना है, जो सामग्री जिसकी कीमत सबसे ज़्यादा है सबसे पहले हम उसे बेचेंगे यानी कि इशू करेंगे, उसके बाद उससे कम कीमत वाली और उसके बाद उससे भी कम कीमत वाली सामग्री जो है उसको इशू किया जाएगा। आल्सो शो द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2016। और ये भी कहा गया है कि 31 मार्च 2016 को जो आपके पास स्टॉक बचेगा उसके बारे में बताना है। तो अब इंफॉर्मेशन क्या दी है? परचेजेस दी हुई है, सेल्स दी हुई हैं, ठीक है। और इसको ध्यान से देखो आप, तो ये वही वाली प्रॉब्लम है जो आप पहले कर चुके हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो एक प्रॉब्लम है उसी को अलग अलग मेथड के साथ सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। पहले आपने फीफो मेथड किया, फिर लीफो किया, अब आप हिफो मेथड करोगे। तो देखो इसको कैसे सोल्व करना है हमने। वही हेडिंग है, वही फॉर्मेट है, वही कॉलम है, सबका सब कुछ वही है, लेकिन अब करना कैसे है सवाल देखो। पहली मार्च को क्या किया? 75 यूनिट खरीदे हैं 18 रुपये के हिसाब से, अमाउंट आ गई 1350 रुपये। तो बैलेंस भी यही आ गया, ये पहले मत किया वैसे का वैसे ही है। फिर उसके बाद 6 मार्च को क्या किया? 30 यूनिट इशू कर दिए, ठीक है। तो अब इसमें कहा गया कि हाईएस्ट प्राइस देखनी है, तो इसमें हाईएस्ट प्राइस क्या है? कुछ भी नहीं है, वो वही की वही है जो पहले आपने सामग्री खरीदी है, बैलेंस खरीदा, वो एक ही बैलेंस है हमारे पास, वो 18 रुपये है। तो 18 रुपये वाला जो मटेरियल है उसको हम इशू कर देंगे। तो 30 यूनिट जो है 18 रुपये के हिसाब से हम इशू करेंगे, अमाउंट बन जाएगी 540 रुपये। तो अब बैलेंस कितना बचेगा? 75 में से 30 गए, बाकी बच गए 45 यूनिट। 18 रुपये के हिसाब से अमाउंट आ गई 810 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास? 10 मार्च को 120 यूनिट और खरीदे हैं, तो उसकी कीमत क्या है? 15 रुपये। रेट जो है वो 15 रुपये है, अमाउंट बन गई 1800 रुपये। तो टोटल बैलेंस कितना बच गया? 45 यूनिट पहले वाले हैं, 120 यूनिट नए आए हैं, ये 15 रुपये के हिसाब से अमाउंट बन गई 1800 रुपये। तो फार्मूला आप लगा रहे हो, जो मेथड लगा रहे हो वो लगा रहे हो हिफो, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। तो हाईएस्ट कीमत क्या वो है? 18 रुपये। तो हम इसका मतलब क्या है, हमने पहले 18 रुपये वाला मटेरियल जो है वो इशू करना है। अब इसके बाद क्या है, 14 तारीख को सेल्स की है 150 यूनिट की। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यू यानी कि 18 रुपये है, तो 18 रुपये में जो 45 यूनिट हैं उनको हम इशू करेंगे। तो ये 45 यूनिट हमने इशू कर दिए 18 रुपये के हिसाब से, अमाउंट आ गई 810 रुपये। वो सेल कितनी की? 150 यूनिट की। तो इसका मतलब है अब 105 यूनिट है, वो 120 यूनिट जो है ये वाले 15 रुपये वाले अब इसमें से इशू करेंगे। तो इसमें इशू कर दिया हमने 105 यूनिट, रेट है 15 रुपये, अमाउंट बन गई 1575 रुपये। अब बैलेंस देखो कितना आ गया, एक 45 वाले तो पूरे इशू हो गए, 120 में से 105 आपने इशू कर दिया, तो बाकी बच गए 15 यूनिट। और इनकी रेट क्या है? 15 रुपये, अमाउंट बन गया 225 रुपये। फिर 17 मार्च को किया गया, 17 मार्च को 150 यूनिट खरीदे हैं 13.5 रुपये के हिसाब से, अमाउंट बन गई 2025 रुपये। तो अब हमारे पास देखो आगे बैलेंस जो है वो मटेरियल का वो कितना बच गया? 15 यूनिट वो पहले वाले और 150 यूनिट और आए हैं 13.5 रुपये के हिसाब से 2025 रुपये के। तो इसके नेक्स्ट जो आप इन्फॉर्मेशन देखोगे, क्वेश्चन देखोगे, उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा हुआ कि 90 यूनिट हमने और इशू करने हैं, ठीक है, और सेल की है 90 यूनिट की। तो 90 यूनिट आपने देखना भी हाईएस्ट प्राइस कौन सी है, हाईएस्ट है ये 15 रुपये। तो इसका मतलब है पहले ये वाले यूनिट हम इशू करेंगे, 15 के 15 यूनिट ये वाले इशू कर देते हैं हम लोग, ठीक है। 15 यूनिट कर दिए, रेट 15 रुपये, अमाउंट बन गई 225 रुपये, ठीक है। बाकी हमको 90 यूनिट बनाने के लिए और कितने यूनिट चाहिए? 75 यूनिट और चाहिए। 75 यूनिट हम अब इस कीमत में से निकालेंगे। 150 यूनिट हैं,
इसमें से 75 यूनिट और इशू करते हैं, ठीक है। तो रेट है इसका 13 रुपये 50 पैसे, अमाउंट बन गई 1012 रुपये 50 पैसे। अब बैलेंस कितना बच गया, ये 15 यूनिट तो बिक चुके हैं, अब ये 150 यूनिट हैं, इसमें से 75 यूनिट आपने इशू किए हैं, तो बाकी बच गए 75 यूनिट। रेट है 13 रुपये 50 पैसे, अमाउंट बन गई 1012.50 पैसे, 1012 रुपये 50 पैसे। इसके बाद 25 मार्च को क्या 225 यूनिट और खरीदे हैं, तो इसका रेट है 10 रुपये 50 पैसे, अमाउंट बन गई 2362.5 रुपये। तो बैलेंस कितना बच गया, अब हमारे पास 75 यूनिट ये पहले वाला बैलेंस बच गया है, और नया मटेरियल जो आया 225 यूनिट ये और आ गया है हमारे पास, ठीक है। इसके नेक्स्ट 28 तारीख को क्या किया, 28 तारीख को 120 यूनिट और इशू किए हैं, बेचे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट कहा है, तो हाईएस्ट कीमत देखो कौन सी है, वो है 13 रुपये 50 पैसे। तो इसका मतलब ये हाईएस्ट कीमत वाले कितने यूनिट हैं, ये हैं 75 यूनिट। तो हम ये 75 यूनिट है इनको 13.5 रुपये से बेच देंगे, अमाउंट बन जाएगी 1012 रुपये 50 पैसे। अब यूनिट कितने कहा है बेचने के लिए, 120, तो 75 यूनिट यहाँ से बिक गए, बाकी कितने रह गए, बाकी रह गए 45 यूनिट, वो यहाँ से इशू होंगे। तो 225 में से 45 यूनिट इशू कर दो, तो इसका रेट है 10 रुपये 50 पैसे, अमाउंट बन गई 472 रुपये 50 पैसे। तो अब हमारे पास बैलेंस क्या बचा, 225 यूनिट में से 45 यूनिट जो आपने इशू कर दिए उनको माइनस करो, तो हमारे पास बच गया 180 यूनिट। रेट जो है वो है 10 रुपये 50 पैसे, अमाउंट कितनी बन गई 1890 रुपये, ठीक है। 31 मार्च को हमारे पास बैलेंस जो है इसका ये बच गया है 180 यूनिट, रेट 10 रुपये 50 पैसे, अमाउंट 1890 रुपये, ठीक है। तो अब आपको ये भी समझ आ गया होगा कि हिफो मेथड क्या है, समझ गए होंगे।